हिंदी में क्या बोलते हैं इसे भाई? पासा। क्या बोलते हैं भाई हिंदी में से? पासा। देखो भाई ध्यान से सुनेंगे, डाइस टू टाइप के होते हैं भाई। एक होते हैं बच्चे स्टैंडर्ड डाइस, और एक होते हैं भाई जनरल डाइस। डाइस पढ़ा रहे क्यूब और क्यूबाइट नहीं। तो पहले हम बात करेंगे बच्चे स्टैंडर्ड डाइस की। किसकी? स्टैंडर्ड डाइस की। जनरल डाइस की बात करेंगे बाद में। क्लियर? स्टैंडर्ड डाइस कैसे होते हैं भाई? जिनकी अपोजिट सरफेस का, जिनकी अपोजिट सरफेस का सम कितना होना चाहिए? का सम 7 होना चाहिए। चलो इतनी बात समझ में आई। और कभी भी दो संलग्न फलकों का, कभी भी दो संलग्न फल के मतलब एडजेंट दो होती हैं, जो पड़ोसी सतह बोलते हैं जिनको, है ना, वो पड़ोसी सतहों का योगफल कभी 7 नहीं होना चाहिए। देखो अपोजिट सरफेस का सम कैसा होना चाहिए? 7 होना चाहिए। लेकिन पड़ोसी सतह, पड़ोसी या बोल सकते हैं संलग्न फलक, फलकों का सम 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चे? क्लियर? दो बातें बताई गई हैं आपको बच्चे, एक तो ये और एक ये। क्लियर है यहां तक? अपोजिट सरफेस का सम कैसा होता है भाई? 7। और संलग्न फलकों का 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्लियर है ना यहां तक? चलो भाई अब कुछ डिस्कस करते हैं। कर दूं भाई ये? हटा दूं? एक मिनट। तो हमें क्या देखना है भाई? स्टैंडर्डाइज पॉसिबल है या नहीं है। तो स्टैंडर्डाइज पॉसिबल है या नहीं है, आपको देखना है भाई। पॉसिबल, पॉसिबल है या नहीं। आपको दो बात कहनी है भाई, यस और नो। दो बात बतानी है आपको। मैं यहाँ पे आपको डाइस बना के दे रहा हूँ भाई, ठीक है? जैसे मैंने लिखा 3, 5, 2। क्या ये पॉसिबल है कि ये स्टैंडर्ड डाइस होगी? देखो इसकी ये पड़ोसी सतह है कि नहीं, इसकी ये है, इसकी ये है और इसके लिए ये है, मतलब एक दूसरे के लिए कैसी है ये? पड़ोसी सतह हैं। और पड़ोसी सतहों का योगफल कभी भी, दो पड़ोसी सतहों का योगफल कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। देखो इन दोनों पड़ोसी सतहों का योगफल कितना आ रहा है भाई? 7। इसलिए ये नहीं हो सकता। ऐसे ही बच्चे मैं दूसरा दे रहा हूं भाई आपको, बताओ ये पॉसिबल है? क्यों नहीं है भाई पॉसिबल? क्योंकि दो पड़ोसी सतहों का योगफल कितना आ रहा है बेटा? 7। क्लियर? ऐसे बच्चे आपसे पूछा जा रहा है भाई ये 1 है, ये 5 है, ये 6 है, तो बताओ ये पॉसिबल है? क्या ये स्टैंडर्डाइज पॉसिबल है? नहीं है ना बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 आ गया, इसलिए ये स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? पड़ोसी सतहों का योगफल कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। दो पड़ोसी सतहों का योगफल कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं बच्चे? बच्चे दूसरी कंडीशन देखो, सबने लिख लिया ये? लिखेंगे बच्चे? देखो भाई इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? अब आगे ध्यान देंगे बच्चे। देखो बेटा, क्या ये स्टैंडर्डाइज पॉसिबल है? क्या ये स्टैंडर्डाइज पॉसिबल है?
देखो भाई यहाँ मुझे क्या दिखा रखा है, पड़ोसी सतह दिखाई देंगी। जब भी आपको किसी डाइस में दिखाई देंगी तो पड़ोसी सतह ही दिखाई देंगी, कभी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। देखो भाई आपने देखा 5 और 3 को जोड़ के देखा 8 आ रहा है, 5 और 6 को जोड़ के देखो 11, कहीं भी ऐसा आया है जो 7 बना दे। तो ये हम इतना कह सकते हैं बेटा कि ये पॉसिबल है। क्या है भाई, स्टैंडर्डाइज होना पॉसिबल है, स्टैंडर्डाइज पॉसिबल है। पर आप एक बात नहीं कह सकते बेटा, क्या, कि ये स्टैंडर्डाइज ही होगा। आप कन्फर्मली ये नहीं कह सकते कि ये स्टैंडर्डाइज ही होगा, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि ये पॉसिबल है। ऐसे बेटा ये क्या ये स्टैंडर्डाइज है? देखो भाई हाँ हो सकता है बेटा, ये कन्फर्मली ये नहीं कह सकते कि यही स्टैंडर्डाइज है, पॉसिबल है। क्या है भाई, पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या पढ़ा रहे हैं भाई, स्टैंडर्डाइज पढ़ा रहे हैं, और आपको समझ में आना चाहिए कि हमें ये बताना है कि स्टैंडर्डाइज में पॉसिबल है या नहीं है। अगर दो आपको एक ही यहाँ पे नमूना दे रखा है तो आप पॉसिबल बता सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आपको कंफर्म बताना है तो एक ही डाइस के दो नमूने आपके पास होने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा बेटा 1 2 3, ये पॉसिबल है, हाँ। जैसे मैं आपको दे दूं 3 5 6, अब बताइए पॉसिबल है या नहीं। एक ही डाइस के दो सरफेस आपको दे रखे हैं, पॉसिबल है। देख लेते हैं भाई, इसमें जो कॉमन है वो 3 है, आगे जाके बताऊंगा बेटा। और यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, जहां कॉमन है वहीं से घूमना होता है बेटा। देखो 3 से लिखेंगे 1 2, देखो 3 से लिखेंगे 5 6। देखो ये जो निकल के आती है ना बेटा, ये अपोजिट सरफेस निकल के आती है, और यहाँ पे एक हिडन सरफेस है 4, ठीक है, 4 हिडन है। रुक जाइए बेटा, तो अब आप बताइए क्या अब पॉसिबल है? नहीं सर। देखो बेटा यहाँ पे 4 और 3 7 आया, मैंने कहा था अपोजिट सरफेस का सम कैसा होना चाहिए, 7। यहाँ तो है ठीक है बेटा, लेकिन 6 और 2 8 यहाँ नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं हो सकता, स्टैंडर्डाइज नहीं है। क्या नहीं है बेटा, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। देखो बेटा मैंने दोनों तरफ देखा, जब खाली इसी वाले को देख रहा था, इस डाइस को देख रहा था, तो मुझे पता चला कि पॉसिबल है। मैंने जब इसको देखा तो मुझे यहाँ पे भी लगा कि ये पॉसिबल है, लेकिन जब मैंने दोनों को समराइज किया तो क्या एक ही, मैंने बोला जब आपको कि ये एक ही डाइस के दो नमूने दे रखे हैं, तो क्या पता चला आपको कि हम इनमें अपोजिट सरफेस भी निकाल सकते थे। 3 की 4 आई बेटा, 1 की 5 आई, 2 की 6 आई। क्लियर है? जब आपको पता चला कि 2 और 6 जोड़ने पर 8 आ रहा है, लेकिन स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है, 7 होता है। नहीं बेटा, जो ये देखो सारी सरफेस आपको दिखाई दे रही, अगर 1 से 6 तक के नंबर आपको गिवन दैट है, तो बताओ कौन सा गायब है इसमें से? 4 गायब है ना बेटा, तो 4 हिडन है। जो कॉमन होता है उसके 4 अपोजिट होता है, मतलब जो हिडन सरफेस है वो अपोजिट होती है। अभी आगे बात करेंगे बेटा इसकी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? देखो भाई मैं ऐसे ही आपको दूसरा दे रहा हूं एक क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं भाई, मैंने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब बताइए, देखो यहां पे पॉसिबल है, देखो 1 और 2 और 3 इनको जोड़ने पे क्या 7 आएगा? नहीं आएगा। इसको देखो भाई जोड़ने पे 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पॉसिबल तो है दोनों। अब दोनों को बताइए, एक ही डाइस के दोनों नमूने दे रखे हैं आपको, तो बताइए क्या ये डाइस स्टैंडर्डाइज होगी?
तो आपने कहा इसमें क्या कॉमन है बेटा, दो कॉमन है ना, तो यहाँ से क्लॉक वाइज घूमेंगे आप, तो क्या लिखेंगे 2 4 6 लिखा। ऐसे ही यहाँ से लिखो भाई, क्लॉक वाइज घूमो यहाँ से भी 2 3 1, कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है ना। अब आपसे देखो हिडन सरफेस कौन सी है इसमें, 5, हिडन सरफेस 2 के अपोजिट हो जाएगी भाई, क्लियर। तो देखो अब ये अपोजिट सरफेस आ गई, इन प्रत्येक का सम कितना आ रहा है, 7, प्रत्येक का 7 आ रहा है ना, बस तो हो गया काम। इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज होगी, ठीक है भाई, कैसी है ये, स्टैंडर्डाइज है, क्लियर। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, वो भी ध्यान देंगे बच्चे जी। नहीं है, एक का आने से बात नहीं बनेगी, स्टैंडर्डाइज में प्रत्येक अपोजिट सरफेस का सम कैसा होना चाहिए, 7। बेटा पॉसिबल ही नहीं है ये वाली बात, तो एक का हो सकता है, 2 का होगा तो 100% है, 3 का हो जाएगा, है तो सरफेस है, पेयर बनेंगे ही कितने, 3 पेयर बनेंगे, अगर 2 का होगा तो तीसरा तो पॉसिबल हो जाएगा ना अपने आप ही, समझे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आपसे बोल दिया जाएगा बेटा, आपसे बोल दिया जाएगा नीचे दी गई डाइस एक अप स्टैंडर्ड डाइस है, नीचे दी गई डाइस एक कैसी है भाई, स्टैंडर्ड डाइस है, तो बताइए एक के अपोजिट ये कैसी डाइस है बच्चे, स्टैंडर्ड डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस पहले से ही बता दिया गया है तो आपसे पूछा जाएगा, तो बताइए 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट, 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट 4 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा और 1 के अपोजिट 6 होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जनरल डाइस की बात करेंगे इसके बाद।